मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के जिन्ना तहसील के ग्राम पोंद्रानिया की रहने वाली हूँ। ये मेरा यूपीएससी में 4th अटेम्प्ट था और मेरी रैंक 257 है। यदि मेरी जर्नी को देखा जाए तो इसको मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहूँगी। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि मनीषा, आप जिस एरिया से बिलोंग करती हो, एक ट्राइबल एरिया है और वहाँ पर यदि हम डेवलपमेंट के इंडिकेटर देखें तो वो काफ़ी पुअर है, तो आप उनको कैसे देखती हैं? नमस्कार, इस चैनल में सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है। आंगनबाड़ी से शिक्षा की शुरुआत करके बनी आईएएस मनीषा धारवे जनजाति समुदाय से आती हैं और अपने गांव की पहली लड़की हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और साथ ही ज़िले में पहली आदिवासी समुदाय की आईएएस भी होगी। मां जमुना धारवे एवं पिता गंगाराम धारवे दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। न्यूज़ में लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी से यूपीएससी तक पहुंची आदिवासी बेटी, चौथे अटेम्प्ट में मिली सफलता। खबर में आगे लिखा हुआ है कि यूपीएससी 2023 के हाल ही में घोषित परिणाम में खरगोन के झिरनिया ब्लॉक के छोटे से गांव बोंदरानिया की रहने वाली 23 साल की मनीषा धारवे ने 257वीं रैंक हासिल की है। जिस समय रिजल्ट घोषित हुआ उस समय मनीषा दिल्ली में थी। जैसे ही खबर गांव में परिवार को लगी तो माता पिता खुशी से झूम उठे। आगे लिखा हुआ है, मनीषा धारवे जनजातीय समुदाय से आती हैं और अपने गांव की पहली लड़की है जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। साथ ही ज़िले में पहली आदिवासी समुदाय की आईएएस भी होगी। मां जमुना धारवे एवं पिता गंगाराम धारवे दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। पिता गंगाराम पहले इंदौर में इंजीनियर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर शिक्षक बन गए ताकि समाज के बच्चों को शिक्षित कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में ही करवाई। मनीषा घर की बड़ी बेटी है। एक छोटा भाई विकास धारवे है। बहन के साथ वह भी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। न्यूज़ में आगे लिखा हुआ है, पढ़ाई की शुरुआत आंगनबाड़ी से। बातचीत में मनीषा धारवे ने बताया कि उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। पढ़ाई की शुरुआत आंगनबाड़ी से हुई। 5 साल यहीं बिताई। 1 से 8वीं तक भी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई खरगोन में उत्कृष्ट स्कूल की सीखने की ललक थी, इसलिए 11वीं में मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट लिए। 10वीं में 75% एवं 12वीं में 78% बनाए। इंदौर में होलकर कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली। इसी बीच पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन दोस्तों ने पहचाना और यूपीएससी की तैयारी के लिए सुझाव दिया। तभी मन बना लिया कि अब कलेक्टर बनना है। न्यूज़ में और आगे लिखा हुआ है, नहीं माने घर वाले तो अकेले पहुंच गई दिल्ली। मनीषा ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना था। घर वालों से कहा तो वे नहीं माने। डर था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेले कैसे भेजें, इसीलिए बिना बताए दोस्त के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ कोचिंग, रहने की सभी व्यवस्थाएं देखी और फिर घर लौटकर माता पिता को इस बारे में बताया। माता पिता को भरोसा हो गया कि रह लेगी, तो डिग्री पूरी होने के बाद दिल्ली भेज दिया गया। न्यूज़ में आगे लिखा है, 3 बार मिली असफलता। मनीषा ने बताया कि पहली बार 2020 में एग्ज़ाम दिया, लेकिन कुछ ही नंबरों से रह गई। वापस घर लौट आई और तैयारी के लिए झिरनिया शिफ्ट हुई, क्योंकि गांव में लाइट नहीं रहती थी। यहीं से दूसरी बार 2021 में फिर ट्राई किया। एक सवाल से फिर रह गया। तीसरी बार इंदौर में रहकर एग्ज़ाम दिया। लगा इस बार हो जाएगा, इसीलिए फिर दिल्ली आ गई, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। हार नहीं मानी। चौथी बार 2023 में फिर प्रयास किया। इस बार मेहनत रंग लाई और कलेक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। समाज के लिए काम करना लक्ष्य। मनीषा ने कहा कि जिस क्षेत्र से वह आती है वो एक आदिवासी बाहुल इलाका है। इसी पर उनसे इंटरव्यू में सवाल भी पूछा गया कि डेवलपमेंट के हिसाब से आज भी आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसे कैसे देखते हैं। मनीषा ने कहा कि यह उनके लिए एक मोटिवेट करने का वाला सवाल था। यहाँ आज भी लोग गरीब हैं, शिक्षा का अभाव है, इसलिए उनका मानना है कि गवर्नमेंट गांव तक पहुंचती है तो लोगों का विकास होगा, क्योंकि उन्हें भी गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा मिला
तो आगे बढ़ पाई, इसीलिए आगे वह इसी दिशा में काम करेगी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और ग्रामीणों को दिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, जिससे इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।